बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एम्पावरियंस कम्युनिटी। उम्मीद है आप सब लोग बहुत ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप ईबे के क्लाइंट कहाँ से लें, ईबे का हम काम कैसे पकड़ें और ईबे के ऊपर हम एक्टिविटीज़ कैसे करें। ऑब्वियसली पहले एक आपके पास साउंड लर्निंग स्किल और एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक नेटवर्क का एक बायोस्फीयर के अंदर आपका जोड़े रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि कोई भी इश्यूज आए या कोई न्यू अपडेट्स ईबे की आती हैं तो आपकी एक अच्छी ग्रिप रहे उसके ऊपर। उसके बाद अब क्लाइंट्स कैसे उठाने हैं, देर आर सो मेनी वेज। ऑब्वियसली किसी एक चीज के ऊपर आपने कंसिस्टेंटली चलना है, इंशाल्लाह आपके पास क्लाइंट्स आने शुरू हो जाएंगे। हम चंद एक डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहला, आप किसी एक यूट्यूब किसी एक ईबे फेसबुक ग्रुप में, किसी एक ओनली वन, मैं बार बार करूँ, एक एक से ज्यादा नहीं, क्योंकि आपकी तवज्जो नहीं हो पाती फिर। किसी एक फेसबुक ग्रुप जो ईबे का हो, ईबे फोकस्ड हो, उसमें आपने घुस जाना है। कोशिश कीजिएगा कि उसकी जो तादाद है 10,000 से ज़्यादा ना हो, और उसमें हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं उनकी तादाद ज़्यादा ना हो उनकी। मतलब अगर 10,000 का नंबर है अगर चले ग्रुप का, तो गुड ग्रुप है, उसमें आप घुस जाएं। उसमें एक माह तक, 30 डेज तक आपने कंटिन्यूअसली दिन में तकरीबन 1 घंटा, आधा आधा घंटा करके आपने देना है लोगों को, उसमें गाइड करना है, जेन्युइनली गाइड करना है, उनके हेल्प आउट करने के जहन से आपने गाइड करना है। और किसी को आपने खुद से नहीं कहना कि इनबॉक्स, डीएम, कम इनबॉक्स, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। आपने सब लोगों को, गोरों को वहां पे गाइड करना है आपने। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह 30 डेज नहीं गुजरेंगे और आपके पास खुद ब खुद क्लाइंट्स आने शुरू हो जाएंगे। वो कहेंगे कि जी हमारी लिस्टिंग संभालें, हमारी ऑर्डर प्रोसेसिंग संभालें, कुछ भी करें। वन, उसके बाद जो आपको बहुत ज़्यादा क्वालिटी लोग मिलेंगे, वो आप लिंक्डइन पे, अगर अभी तक आपकी प्रोफाइल नहीं बनी हुई तो बना लें, प्रॉपरली बना लें, उसको कहते हैं प्रॉपरली फिल करें उसे। और जो लिंक्डइन प्रोफाइल, इसके हवाले से कुछ यूट्यूब पे वीडियोस भी देख लें कि कैसे आपने उसको ज़्यादा बेहतर करना है। क्योंकि लिंक्डइन के ऊपर ज़्यादा फिल्टर्ड ऑडियंस होती है, ज़्यादा फिल्टर्ड लोग हैं वहाँ पे, प्रोफेशनल्स होते हैं वहाँ पे। अच्छा, लिंक्डइन के भी आपने किसी एक ईबे यानी कि पेज पे घुस जाना है आपने, या लिंक्डइन पे आपने सर्च में जाके ईबे और फिर पीपल, उन्हें आपने सर्च कर लेना है, और आपने देखना है कि इसमें से ईबे की सर्विसेज देने वाले लोग कितने हैं और ईबे के सेलर्स कितने हैं। तो आपने बेसिकली जो ईबे के सेलर्स हैं, जो गोरे सेलर्स हैं, उनको उठाना है आप, और उनके साथ आपने ताल्लुक बनाने की कोशिश करनी है, उन्हें अपने मैसेज करना है। ऑब्वियसली स्पैमिंग नहीं करनी, किसी जेन्युइन चीज़ पे, उसकी कोई पोस्ट आपने देखी, उस पोस्ट से आपने कोई पॉइंट निकाला कि मिस्टर मैथ्यू, यू वर शेयरिंग अबाउट द सेल्स ऑफ द leather bags or the gemstones or the gem jewelry or the pet products. So I am very good in managing the listing or the listing optimization for the eBay. तो आई कैन हेल्प यू आउट इन दैट, राइट। और उसमें आपने मतलब एक दोस्ती बनाने की आपने कोशिश करनी है। आपने आमतौर पे गोरे आपको रिस्पॉन्ड कर देते हैं, और आमतौर पे उन्हें बंदे चाहिए होते हैं जो उनके इस बर्डन को शेयर कर सकें, राइट। तो फेसबुक और इसके साथ साथ आपका लिंक्डइन, अगर आप इन दो जगहों से भी आप अगर क्लाइंट्स उठाते हैं, कंटिन्यूसली आप चलते हैं, तो आपके पास क्लाइंट्स आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, बाकी जो आपकी सर्विसेज मार्केट प्लेसेस हैं, आपका अपवर्क है, आपका फाइवर है, गुरु है, और अदर मार्केट प्लेसेस हैं, उन पे भी आप अगर अपनी प्रेजेंस बनाना चाहें तो ज़रूर बनाएं। बल्कि उसके ऊपर अपनी प्रेजेंस बनाएं, वो एक तरीके से आपका एक डिजिटल एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है आपका, राइट। दो के वहाँ पे आपको शेयर काफ़ी हैवी पे करना पड़ता है इन मार्केट प्लेसेस को, बट आप आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर भी अपनी प्रेजेंस बनाना शुरू करें अगर अभी आपकी प्रेजेंस नहीं है। ये जो अभी आपको मैंने फेसबुक वाला और लिंक्डइन वाला जो मेथड बताया है, ये मेथड इंस्टेंट है, इसमें आमतौर पे ज़्यादा जल्दी और अच्छे क्लाइंट्स आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। अब एक जो प्रोफेशनल टिप है, एक जो सीक्रेट है, वो है हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, जर्मनी, कनाडा और मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर बैठे हुए हैं, सऊदीया, यूएई वगैरह के अंदर बैठे हुए हैं। इनके साथ पार्टनरशिप्स करें, राइट। पार्टनरशिप्स अकाउंट की अभी मैं बात नहीं कर रहा, अभी मैं क्लाइंट हंटिंग की बात कर रहा हूँ।
और जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो इधर एम्पावर्स के ग्रुप में आप ईबे की पार्टनरशिप्स करें, एजेंसीज कहते हैं अपनी क्रिएट करें, आप वहां से क्लाइंट हंटिंग करें। ईबे के जो क्लाइंट्स हैं जो ऑलरेडी सेलर्स हैं, एक ऑलरेडी मेच्योर पुराना चलता हुआ सेलर आपको ईबे का मिल गया, तो वो एक अकेला सेलर ही कैन चेंज योर लाइफ फाइनेंशियली, राइट। उसको ढूंढें, उस तक पहुंचें और एक्टिविटी करते रहें। जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो पार्टनरशिप करें फॉर द ई कॉमर्स एजेंसी विद द पीपल इन द एम्पावर्स ग्रुप, स्पेशली द ईबीसी एग्जेक्टिव स्टूडेंट्स और द आरटीटी स्टूडेंट्स। और अगर ईबीसी एग्जेक्टिव और आरटीटीज बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आपके साथ पार्टनरशिप्स नहीं करते, तो देन यू कैन गो फॉर द एसवीआर स्टूडेंट्स, राइट। और अगर आपको एसवीआर स्टूडेंट भी नहीं मिलता, लेकिन एसवीआर स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर वो भी नहीं मिलते तो वो जिन्होंने एटलीस्ट जो एक फ्री कोर्स है एम्पावर्स का ईबे पे, जो यूट्यूब चैनल के ऊपर है, ताकि वो अलाइनमेंट, जो ईबे की अलाइनमेंट है टर्मिनोलॉजीज की, अंडरस्टैंडिंग्स की, हंटिंग की, लिस्टिंग की और प्रोसेसिंग की, तो वो एक वो अलाइंड होते हैं। अगर उन्हें कोई मसला हो तो ग्रुप में आकर पूछ लेते हैं, तो आसानी हो जाती है। तो ये जो एक पार्टनरशिप होगी एक ओवरसीज पाकिस्तानी की, कि वो वहां से कहते क्लाइंट हंटिंग कर रहे हैं और यहाँ पे काम सारा यहाँ पे हो रहा है। आमतौर पे जो चीज, जो एक परसेंटेज बहुत ज़्यादा सूट करती है, अगर किसी की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली एक सर्विसेज बिजनेस है, तो क्लाइंट हंटिंग और उसकी वजह से जो ओवरसीज पाकिस्तानी है 30% शेयर उनके पास जा रहा होगा। और जो एजेंसी है या जो इंडिविजुअल है या जो 2 या 3 लोगों की टीम है जो कहते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में बैठी हुई है, जिसने ये सारी एक्टिविटी करनी है और जिसने अपने एक्सपेंसेस भी करने हैं और सारे मामला इसके अंदर से देखने हैं, और ओवरसीज पाकिस्तानी से उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी, उस सूरत में 70% इनके पास आ रहा है, क्योंकि इन्होंने ऑफिस, लाइट, लैपटॉप, कंप्यूटर, एवरीथिंग वो इनका इसी के अंदर से ही मैनेज हो रहा है इनका। ठीक हो गया। ये एक रेफरेंस्ड सिनेरियो है, एक रेफरेंस रेट्स, ये एक रेफरेंस परसेंटेज मैंने बताई है। ऑब्वियसली जो आपकी आपस की अंडरस्टैंडिंग है, आपने उसी पर ही जाना है आपने। तो ये अगर आप कर लेते हैं, आपको मैं बताऊं, हर एक बंदा, उसको ईबे के अलावा कम से कम एक स्किल और आती होती है। That can be Excel, that can be MS Word, that can be PowerPoint, then can be an accounting service, that can be web development, designing, graphic designing, that can be managing the Facebook pages or the Instagram page, or the management of the LinkedIn profiles, right? तो एटलीस्ट एक स्किल एक बंदे के पास होती है ईबे के अलावा के, तो मैं यही बात कर रहा हूँ। तो वो जो पाकिस्तानी जो इस वक्त बाहर बैठे हुए हैं, वो जब एक क्लाइंट हंटिंग करते हैं, लेकर आते हैं, तो इस एक स्किल के साथ, ईबे के साथ कम से कम एक स्किल और है जिससे आप विद द पैसेज ऑफ टाइम ये फौरन से ऑफर कर सकते हैं। और आप अगर ईबीसी एग्जेक्टिव या आरटीटी स्टूडेंट हैं, या अगर आपने एसवीआर लिया हुआ है, तो एक बहुत कॉम्प्रीहेंसिव सोर्सिंग, स्टॉक प्रोडक्ट हंटिंग ऑफ ईबे, और इसके अलावा जो इसके सारे फॉर्मेट्स हैं वो सब की सब चीज़ें आपके साथ शेयर होती हैं, डिस्कस होती हैं, राइट। तो उससे आप एक बहुत कॉम्प्रीहेंसिव सोर्सिंग एक्टिविटी, सोर्सिंग टीम भी डेवलप कर सकते हैं। और वो सोर्सिंग जो है वो आप ईबे के लिए भी, अमेजोन के लिए भी, अगर किसी बंदे की अपनी वेबसाइट है, अपनी वो ई कॉमर्स वेबसाइट है, उसके लिए भी, तो वो सोर्सिंग एक्टिविटीज आप उनके लिए भी कर सकते हैं। तो क्लाइंट हंटिंग, गोरा क्लाइंट हंटिंग, वो इंशाल्लाह आपके लिए आज के बाद कोई इशू नहीं रहना चाहिए। 30 डेज लगाएं, फुल फोकस होकर लगाएं, इंशाल्लाह देयर विल बी सो मेनी क्लाइंट्स, एंड देयर विल बी इंशाल्लाह कॉर्पोरेट क्लाइंट्स एज वेल, राइट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जब क्लाइंट्स हंट कर लें, कोई मिल जाए, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कमेंट्स के अंदर कर लीजिएगा, और अगर आप कहते हैं इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे अदर चैनल्स पे, यानी कि लिंक्डइन पे, इंस्टा पे, या फेसबुक पे, या गूगल माई बिजनेस पे, तो वहाँ पे भी ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। और अगर कोई गाइडेंस रिक्वायर्ड हो तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।